नमस्कार, मेरा नाम है लोकेन सिंह तंवर और बहुत समय बाद आपसे मिलने का मौका मिल पा रहा है। दरअसल जब भी अगर मैं YouTube के ऊपर अगर कोई वीडियो अपलोड करता था तो हर एक वीडियो के ऊपर नीचे मुझे एक कमेंट ज़रूर मिलता था कि जनसेवा मित्रों के बारे में बताइए, जनसेवा मित्रों के लिए क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि जो मेरे पास में जानकारी है आज उन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लेनी चाहिए। सबसे पहला तो एक बात ही निकल के आ रही थी कि बहुत सारे जो जनसेवा मित्र थे, जो जनसेवा मित्र इंटर्नशिप बंद होने के बाद में कहीं और दूसरी जगह नौकरी करने के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले वो ये पूछना चाह रहे थे कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले ये चर्चा हुई कि आचार संहिता के बाद में आपको जिलेवार एक कार्यक्रम रख के अनुभव प्रमाण पत्र दे दी जाएगी, लेकिन इसी में कुछ बदलाव करके अब जो फिजिकल रूप से अनुभव प्रमाण पत्र न मिलते हुए डिजिटल रूप से अनुभव प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपको याद होगा, जिस प्रकार से आपने जनसेवा मित्र का इंटर्नशिप का फॉर्म भरा होगा तो आपके व्हाट्सएप पे एक पावती के रूप में एक रसीद आई होगी। वही एक नंबर है जो मध्य प्रदेश सरकार का मेप IT के द्वारा होता है, उसी के माध्यम से आपको डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। अब कई जनसेवा मित्र इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि मेरे दोस्त को मिल गया है और मुझे नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका संशय आपको दूर कर देता हूँ कि इसके अंदर सर्वर की समस्या रहती है। सर्वर एक साथ इतने सारे 9300 जनसेवा मित्रों को प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता। इसके लिए जैसे जैसे सर्वर चलता है वो प्रतिदिन हर किसी को प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हो और हर किसी को प्रमाण पत्र मिल रहा है। तीसरा प्रश्न ये था कि प्रमाण पत्र जो डिजिटल प्रमाण पत्र ये प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही किसी लिंक के ऊपर आवेदन करना है या फिर कुछ और करना है। जिस प्रकार से आपको रसीद व्हाट्सएप पे मेप IT के द्वारा मिल गई थी, मध्य प्रदेश IT के द्वारा, उसी के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे वो प्रमाण पत्र आएगा डिजिटल रूप से, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरा, मेरे से किसी ने पूछा था कि ये जो डिजिटल प्रमाण पत्र है ये हमारे लिए कितना काम देगा और कितना नहीं देगा। देखिए, ये जो डिजिटल प्रमाण पत्र है इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुझे ये लगता है कि जो डिजिटल प्रमाण पत्र है इसके ऊपर संस्था का नाम तो लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार का लोगो भी अटल बिहारी शासन एवं नीति विश्लेषण संस्था लिखा हुआ है। इसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। एनरोलमेंट नंबर मतलब जब आप भर्ती हुए थे तो उससे लगा के अभी तक का जो एनरोलमेंट नंबर है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नीचे संस्था के CEO या फिर कोई अधिकृत व्यक्ति या गजेटेड ऑफिसर का इसमें सिग्नेचर नहीं है। यानी ये हो सकता है कि अगर आप कई बार अगर फॉर्म अगर कहीं पे आप आवेदन देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये आपसे पूछ सकता है कि ये तो डिजिटल है, ये तो आप कोई भी बना सकता है, क्योंकि संस्था का नाम मध्य प्रदेश सरकार का लोगो लगाना ये कोई ऐसा जटिल काम नहीं है, ये एडिटिंग के माध्यम से हो सकता है। लेकिन एक तर्क सहित आपका एक एनरोलमेंट नंबर है जो आप बता सकते हो कि मैं इसमें भर्ती हुआ था और उसके माध्यम से जो आपको दिया गया था कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कि आपकी इंटर्नशिप इतने समय की रहेगी इसके अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस प्रमाण पत्र पे अगर संस्था के CEO या किसी के अगर सिग्नेचर होते तो मुझे लगता है कि और आपके लिए सहूलियत होती। तो आप एक बार अपने CM फेलो से इनसे पूछ सकते हैं कि क्या हमें फिजिकल रूप से भी ऐसा मिल सकता है हार्ड कॉपी के रूप में, जिसके अंदर संस्था के या किसी के CM फेलो को सिग्नेचर हो, ताकि उस चीज़ से हमारी आसानी हो। तो ये सबको डिजिटल प्रमाण पत्र ये रोज़ प्रतिदिन जारी होने का काम हो रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से। कुछ जैसे कि अभी पहले बार फर्स्ट बैच वालों को मिल रहा है, जब फर्स्ट बैच वालों को सबको मिल जाएगी तो उसके बाद सेकंड बैच वालों को 6 महीने का देने का इसके अंदर तैयारी करेंगे। पहली बात तो ये हो गई प्रमाण पत्र की। दूसरा एक प्रश्न ये था कि शिवराज सिंह चौहान जी अब पंचायती राज मंत्री बन गए तो हमको प्रयास करना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जान लेना चाहिए कि हम किस विभाग के अंदर काम कर रहे थे और क्या है। अगर कोई व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल है और वहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं तो वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर है। लेकिन अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई है और वो आउटसोर्स के माध्यम से किसी एजेंसी के माध्यम से भर्ती हुई है और वो व्यक्ति ये सोचे कि मैं स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा हूँ, तो ये मेरे को लगता है कि उस व्यक्ति की गलती है कि वो ये सोच रहा है कि मैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर का एक प्रणाली। यही सेम बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम पंचायत पे काम करते थे लेकिन हमारी भर्ती पंचायती राज विभाग द्वारा नहीं हुई थी। हमारी जो इंटर्नशिप थी ये गुड गवर्नेंस विभाग यानी AIGGP यानी अटल बिहारी और नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा ये भर्ती की गई। तो पहली बात तो ये है कि हम ये चीज़ ना सोचें कि हम पंचायती पंचायत के अंदर काम कर रहे थे तो जो ये विभाग है हमारा पंचायती राज से जुड़ा हुआ है और वो अब शिवराज सिंह जी को मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। पहले इस चीज़ को बात अपने जहन से आप निकालने का प्रयास करेंगे।
और दूसरी बात ये आती है कि अगर शिवराज सिंह जी अगर पंचायती राज विभाग मंत्री भी बन गए तो लेकिन वो कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री मतलब वो पूरे भारत के लिए अब एक समान है। उनके पास में कोई सी भी ऐसी आधिकारिक पावर नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के किसी युवाओं को रोजगार दे सके। ऐसी कोई सी भी व्यवस्था नहीं है। उनके पास में व्यवस्था ये है कि पूरे भारत के जो 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे कृषि के क्षेत्र के अंदर, पंचायती राज के क्षेत्र के अंदर सौगात देना, योजनाएं शुरू करना, पूरे भारत के लिए योजनाएं शुरुआत करना, कहीं पे क्या करना। लेकिन किसी भी युवाओं को या मध्य प्रदेश के युवाओं को ये हमको रोजगार देना ये उनके हाथ के अंदर नहीं है। तो मैं कोई भी आपको ऐसा झूठी बात ऐसे बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि आप बहुत सारा खुश हो जाए कि सारी चीज़ हो सकती है। लेकिन हमको प्रयास जिस प्रकार से युवा साथी कर रहे हैं तो मैं उनका भी मनोबल आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि हमको प्रयास करते रहना चाहिए अगर कुछ सकारात्मक परिणाम अगर निकल के आ रहे हैं तो। तीसरा बात ये लेके आ रही थी कि सबसे बड़े रोजगार को लेके कि हमको कहाँ पे रोजगार मिलेगा और कहाँ पे हम रोजगार मिल सकते हैं और किस प्रकार से रोजगार मिलेगा। देखिए, जनसेवा मित्र इंटर्नशिप बंद होने के बाद में कई जनसेवा मित्र अच्छी जगह पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान कर लेना चाहिए कि आपको रोजगार कहाँ पे मिलेगा। किसी भी ऐसी वैकेंसी जहाँ पे ये लिखा हो कि आपने सरकारी संस्था के अंदर 1 वर्ष काम किया हो, वहाँ पे आपका जन सेवा मित्र का कार्यकाल अप्लाई रहेगा। जैसे कि मैं एक वैकेंसी की बात कर लूँ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके अंदर कई जन सेवा मित्रों को रोजगार मिला है। अब खुद मेरे ज़िले से, मेरे ब्लॉक से कई जो लोग हैं वो सरकारी अस्पतालों के अंदर काम पे लगे। जैसे जल जीवन मिशन की भर्ती हुई या फिर सरकारी विभागों के अंदर भर्ती हुई, वहाँ पे उनको नौकरी मिली है। बस ये है कि हमारी अप्रोच सही तरीके से हो। हम एक कहावत होती है कि जंगल के अंदर मोर नाचा किसने देखा। जब तक आप अपने सीवी के माध्यम से नहीं बताएंगे कि आपने क्या काम करा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई फील्ड की वैकेंसी है या फिर विलेज के अंदर कोई वैकेंसी है, तो जब आपको लिखना पड़ेगा कि हमने CMYPIP इंटर्नशिप के अंदर हमने विलेजों के अंदर काम करा, हमने पंचायतों के अंदर काम करा। जब जाके उनको पता चलेगा आपके अंदर क्या स्किल्स है, वो आपको लिखना पड़ेगा। आपने कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र के अंदर महारत हासिल करी, आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अपना CV इतने अच्छे तरीके से बनाएं कि वो अट्रैक्टिव लगे। दूसरा, CV बनाने के बाद में आप इस चीज़ की खोज कीजिए कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसका कहाँ पे उसकी वैकेंसी निकलती है और किस प्रकार से उसको मैं वैकेंसी को ढूंढ सकता हूँ। तीसरा, ये कीजिए आपकी जो लिंक्डइन हुआ या फिर जॉब अलर्ट, जितनी भी जो ऐसी प्रोफाइल है, जितने भी ऐप वगैरह चलते हैं, वहाँ पे आप आपकी ID बना लीजिए। चौथा काम ये कीजिए कि जहाँ पे जो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर रोजगार मिल सकते हैं, वहाँ पे करियर सेक्शन की वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन के अंदर जाके अपना CV को वहाँ पे अपडेट कीजिए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए और वहाँ पे HR की आप मेल ID भी निकाल के वहाँ पे भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको वैकेंसी दिखे आप उसके लिए अप्लाई करें। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको अलग अलग कीवर्ड से सर्च करना है कि जॉब इन MP, जॉब इन उज्जैन, मतलब अपने ब्लॉग का नाम लिख के आप उसके अंदर सर्च कीजिए। वहाँ से बहुत सारे WhatsApp ग्रुप वगैरह मिलेंगे, आप वहाँ पे भी ऐड होकर उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आप इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक पेज है जॉब इंडिया, जो रोज़ाना वैकेंसी अपडेट करने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर आप NGO सेक्टर के अंदर, सोशल वर्क के सेक्टर के अंदर या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्टों के अंदर आप काम देख रहे हैं तो वहाँ पे एक वैकेंसी है devnet.org। यहाँ पे रोज़ चीज़ें अपडेट होती है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसी प्रकार आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आप सर्च करके देखिए, वहाँ पे भी एक चैनल है दिनेश सर ITI। इससे बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएगी जहाँ पे आपको देखते रहिए, आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ ही आप विभिन्न प्रकार की कंसल्टेंसी चलती है जो कुछ चार्जेस लेके आपको जॉब बताने का काम करती है। चार्जेस भी नॉमिनल चार्ज रहता है, 500 या 700 रुपये को लेते हैं, लेकिन जो वैकेंसी रहती है उसको अपडेट देने का काम करते हैं। तो आप कंसल्टेंसी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप नियमित अखबार देखिए, जैसे कि दैनिक भास्कर या पत्रिका हो। जब वो आप न्यूज़ देखेंगे, आपके ब्लॉग की या फिर जिले की न्यूज़ देखेंगे, वहाँ पे साइड के अंदर कॉलम के अंदर विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों के बारे के अंदर बताते हैं कि यहाँ पे पद खाली है, तो आप वहाँ से भी जॉब की अपडेट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप इन प्रकार सारे तरीके से आप सर्च करने की कोशिश करें। जब आप इन सारी प्रक्रिया को रोज़ फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा चीज़ निकल के आएगा जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेगी। बस शर्त ये है कि आप सही दिशा के अंदर सर्च करते रहें, तो बिल्कुल आपको एक अच्छे रोजगार की प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ में किसी अन्य जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे।